सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण है हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, देख कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में। संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राज्य महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री। 1 मिनट में फूक निकल जाए और फिर क्या होगा। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुर्री चरणे जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत हैं कि वैसे ही किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं? वो कहते हैं ना, लाख टके की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर ये भूल गेर दी काल ने। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं। आप किस्मत सराहो अपनी, मालिक के 100 गुण गाओ। ठीक है, संस्कार गजब के थे, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं, जय सुकुच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। जैसे एक स्वाति आकाश की बूंद गिरती है उस सीप के मुंह में। एक सीप पक्ष जानवर होता है, जैसे शंख जैसी बॉडी होती है। शंख देखा हो आपने? शंख गोल गोल होता है, वो चपटी सी होती है। वैसे छोटा जानवर होता है, मेंढक जैसा, और उसका मुंह ऊपर खुलता है। और स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की ऊपर तब बूंद गिरे बारिश की, और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाता है। मोती भी बन गया, स्वाति भी पड़ गई। लेकिन सुकच मीन एक ऐसा छोटी सी, बिल्कुल पन्ने से मुंह की, वो जहाँ मोती बनता है सीप में, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा परमात्मा की तरफ से सील लग जाती है। वो सुकच मीन उसमें टक्कर मारती है खाने के लिए, और वो पर्दा फट जाता है। वह सील फट जाती है, मोती टुकड़े से बाहर नीचे आ जाती है, उसकी कीमत बनती है। इसी प्रकार कहते हैं, सुकच मेन सतगुरु हो आया, जिन सतलोक का मर्म बताया। और सुकच मेन मिलता नहीं भाई, यानी सतगुरु ना मिलते और आपके पास सारी भक्ति भी बढ़िया है, सारा कुछ पिछले संस्कार भी सही है, ये तो पता नहीं कितनी बार खो लिया आपने। सतगुरु ना मिलने से सुकच मेन मिलता ना भाई, ये स्वाति और सीप व्यर्थ जाए। जब सतगुरु ना मिलते, ये जीवन भी आपका बेशक कितनी भक्ति धन हो नष्ट हो जाता, और कुत्ते गधे की जून प्राप्त होती। इस बात को संभाल लियो, ये बार बार कही जाती है, और दास तो आखिरी सांस तक भोगेगा, क्योंकि आदेश गुरुदेव का है। मानोगे तो दिखा दूंगा, यहां भी सुखी परलोक सुहेला होगा आपका। अब इसमें सबसे बड़ा धोखा, ये नकली गुरु
नकली गलत साधना बता कर हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास जी ने गजब का प्रकाश डाला, रह रहकर। पता नहीं कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वाणी के माध्यम से, किसी अंग में रह रहकर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये अड़ंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए। थोड़े ठोक रखे घन, मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरे नहीं बेस है। यानी फिर जन्म नहीं होगा, जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है, जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाए, यहाँ के लोक दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया। ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको पर रखी है। तो ये अमर वाणी है, इसके अंदर ऐसी सच्चाई भरी पड़ी है, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। क्योंकि परमात्मा की रजा बिना यह बात बड़ा नहीं, इतने गूढ़ रहस्य है। ये सूक्ष्म वेद है, सब चारों वेदों का पिता कहते हैं, चारों वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। तो ये वाणी सुनाता हूं आपको। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आन उपासना करते हैं। परमात्मा सतगुरु को छोड़कर, चेतन गुरु को छोड़कर, पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, यो जग अंधा घोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोग। गरीबदास जी बताते हैं, गरीब पत्थर से थी प्रीतड़ी, इन पत्थर की मूर्तियों से लो लगा रखी है, लगन लगा रखी है, प्यार कर रहे। और चेतन सतगुरु सत्सारा बताओ उसके प्रति दोष करते हैं, उसको बुरा भुला कहते हैं। ये कदे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले, ना चालो सुना, आप पर ठाए, फिर आप पर धुआवा, आप पर धुआवा, फिर कपड़े पर आवा और 100% कर ला उतर दे नहीं। दे किसी अकल मार रखी चौड़े में, कति स्पष्ट। और अब भी ऐसे ही थे कतियों के, किसी का दोष नहीं, बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, ये घोर अंधा संसार। और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहाँ। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं तो कैसे पलटे लो। पारस एक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जरा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो। यदि उसके साथ गाडर का एक कोना भी टच हो जाए,
सारे गार्डर को सोना बना दे। वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा वो। बात यह है कि पारस तो ही सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है। और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ओए होए, ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग, या बाण या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, या छूटे नहीं, यू दीर्घ रोग लाग गया इनका गलत साधना का। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं गही अविद्या गाठ, धर्मराय की खाल से दीनिज्म को बाट। गिरफ साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बांधी ही डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, पर इन झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं। और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर दिए, ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। गिरिव साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। ओए होए। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से जन जन को परिचित कराना है, जिससे पाखंडवाद न फैले और परमात्मा की शास्त्रानुकूल भक्ति कर सके। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 58 से तत्व ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है उसे उत्तम मानकर कर रहा होता है। सर्व यानी सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पाप नाशक करने वाली जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावर्ती अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। वाणी संख्या 4 असंख्या जन्म तोहे मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा 10 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दर रे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधनार्थ है, वे तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू,
शराब मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। पेज नंबर 59। आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब परमानेंट कार्य छूट गया। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। एक वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गया। यह विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान ले और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। पेज नंबर 60। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सरलार्थ, दवा 10 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देही दरह रे। सरलार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम दवा 10 अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक यानी सन 2012 तक पूर्व के सर्व ऋषियों संतों महंतों यानी पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। वाणी संख्या 5। दो जग बहिष्यत सभी त देखे, राजपाठ के रसिया, 3 लोक से त्रिपत नाही, यह मन भोगी खसिया। सरलार्थ तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी 2 जग अर्थात नरक में गए, कभी बहिष्यत अर्थात स्वर्ग में गए,
कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे। विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पूरी चौधर हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक हो, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर गधा बनकर कुम्हार के लठ यानी डंडे खा रहा होगा। इसलिए तत्व ज्ञान से यानी समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। यह मन ऐसा खुसरा है। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भगत था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सत्यलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको यह सराय दिखाई देती है? मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता, दादा, परदादा रहते थे। पेज नंबर 61। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा, एक दिन में भी चला जाऊंगा। इन्हें छोड़कर परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है? यह सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महल को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण कराया। सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की। अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी संख्या 6। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। सरलार्थ, यदि तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सतगुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धति बताकर परमेश्वर की उस परम पद की प्राप्ति करा देता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर स्थान है, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम है, जहां पर परम शांति है। वाणी संख्या 7। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभयपद परशे, मिले राम अविनाशी। सरलार्थ, उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में 4 मुक्ति मानी जाती है, जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं है। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्यलोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नासवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहाँ पर 4 मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की
तरह हाजिर रहती हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर माया दासी संत की, उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। पेज नंबर 62। भावार्थ, सर्व सुख सुविधाएं धन से होती है। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बीजी तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूष अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का बाई प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सद्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है, साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। भक्ति से भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? प्रश्न, उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें? उत्तर, परमेश्वर प्राप्ति के लिए नाम का जाप करना होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर कलयुग में जीवन थोड़ा है, कीजे बेग संभार, योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी रामायण से, गरीब नाम लीन तीन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिन नाम नर के पड़ा, पढ़कर चारों वेद। भावार्थ, पूर्व के युगों में मानव की आयु लंबी होती थी। ऋषि व साधक हठ योग करके हजारों वर्षों तक तप साधना करते रहते थे। अब कलयुग में मनुष्य की औसतन आयु लगभग 75 से 80 वर्ष रह गई है। इतने कम समय में पूर्व वाली हठ योग साधना नहीं कर सकोगे, इसलिए अतिशीघ्र गुरु जी से दीक्षा लेकर अपने जीवन का शेष समय संभाल ले, भक्ति करके इसका सदुपयोग कर लो। यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ता रहा और नाम जाप किया नहीं, तो वह भक्ति की शक्ति से रहित होकर नरक में गिरेगा, और जिसने विधिवत दीक्षा लेकर नाम का जाप किया तो समझ लो उसने सर्व वेदों का रहस्य जान लिया। उदाहरण के लिए, जैसे औषधि की पुस्तक को पढ़ता रहा, उपचार कराया नहीं तो वह जीवन से हाथ धो बैठेगा, और जिसने डॉक्टर से रोग के लक्षण सुने और उपचार कराया, औषधि खाई तो उसने अपने जीवन की रक्षा कर ली। मानो उसने तो औषधि की पुस्तक का रहस्य जान लिया, उसको औषधि की पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न, उपचार भी चलता रहे और औषधि की पुस्तक भी पढ़ता रहे, अर्थात नाम भी जपता रहे, वेदों को भी पढ़ता रहे, इसमें क्या हानि है? उत्तर, हानि तो नहीं है, परंतु बुद्धिमता भी नहीं है। जैसे वैद्य ने औषधि की पुस्तकों को पढ़ा, उसका नुस्खा तैयार कर लिया, उस नुस्खे से रोग कटेगा, रोगी नुस्खा तैयार भी नहीं कर सकता। पेज नंबर 63। फिर उस पुस्तक में माथा मारने से क्या तात्पर्य है? मूर्खता का प्रमाण है। इसी प्रकार संत सतगुरु ने सर्व वेदों से नाम रूपी नुस्खा तैयार कर रखा है। भक्त सतगुरु से वह नाम साधना प्राप्त करके जाप करें। उसको वेदों को पढ़ने की क्या आवश्यकता रह जाती है? कुछ नहीं। अन्य उदाहरण, जैसे इंजीनियर ने मोटरसाइकिल का नुस्खा तैयार किया, कंपनी ने मोटरसाइकिल बना दी, आप जी मोटरसाइकिल मोल लो, उसे चलाना सीखो और सफर करो। कोई कहे कि मोटरसाइकिल भी चलाता रहे और मोटरसाइकिल बनाने की विधि वाली पुस्तक भी पढ़ता रहे तो क्या हानि है? उत्तर होगा, मूर्खता है। यदि पुस्तक पढ़ लेगा तो भी मोटरसाइकिल बना नहीं सकता, फिर किस लिए उस पुस्तक को पढ़ने में समय व्यर्थ किया? इसलिए नाम जाप करना चाहिए, किसी ग्रंथ के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसी प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ाते हैं कि उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। सर्व वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए नामों के जाप का महामंत्र तैयार किया गया है। उसकी भक्ति साधना करके जीव परम अक्षर ब्रह्म तक जा सकेगा। अब पढ़ें निम्न विस्तृत ज्ञान की। कैसे मिलेगा भगवान? जीव मानव शरीर के हृदय कमल में रहता है। मानव शरीर में त्रिकुटी से पहले 5 कमल बने हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पेट की ओर बने हैं।
इन कमलों में क्रमशः नीचे से नंबर 1 मूल कमल, इसमें गणेश जी का निवास है। नंबर 2 संवाद कमल, इसमें सावित्री तथा ब्रह्मा जी का निवास है। नंबर 3 नाभि कमल, इसमें लक्ष्मी तथा विष्णु जी का निवास है। नंबर 4 हृदय कमल, इसमें पार्वती तथा शिव जी का निवास है। नंबर 5 कंठ कमल में दुर्गा जी का निवास है। सर्वप्रथम हमने इन कमलों के देवताओं से ऋण मुक्त होना है। इनके नाम मंत्रों की साधना अर्थात मजदूरी करनी है, जिससे ये देवता हमें आगे जाने देंगे। पेज नंबर 64। हृदय कमल से जीव नीचे मूल कमल में जाएगा, फिर वहां से संवाद कमल में, फिर नाभि कमल में, फिर हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में जाएगा। इसके पश्चात त्रिकुटी कमल में जीव जाएगा। त्रिकुटी कमल पर 3 रास्ते हो जाते हैं, उसे त्रिवेणी कहते हैं। विशेष कई संत कहते हैं कि हमें नीचे की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। यह कहना बच्चों जैसी बात है। त्रिकुटी बरवाला का बस स्टैंड नहीं है, पैदल जाओ चाहे साइकिल पर, चढ़कर जाओ पहुंच जाओ। त्रिकुटी पर जाने से पहले बहुत बैरियर है, उनको पार करके त्रिकुटी पर जाया जाएगा। ध्यान लगाने से त्रिकुटी में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए सर्व कमलों से होकर जाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी में पहुंचेगा। यदि ध्यान लगा ले कि दिल्ली के पंजाबी बाग जाऊंगा, उससे पंजाबी बाग नहीं जाया जाएगा। उसके लिए बरवाला से हांसी, हांसी से दिल्ली की बस में बैठकर जाया जाएगा। इसी प्रकार त्रिकुटी में जाया जाएगा। दूसरे शब्दों में त्रिकुटी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाने। आप स्वदेश जाना चाहोगे तो उस देश की सरकार से कोई उधार शेष नहीं का प्रमाण यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। प्रत्येक विभाग से लिखवाना पड़ेगा। यदि आपका लेन देन शेष नहीं होगा तो तुरंत नो ड्यू सर्टिफिकेट बन जाएगा। फिर पासपोर्ट वास्तविक हो तब अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर जाया जाएगा। इसी प्रकार इन सर्व कमलों अर्थात कार्यालयों में बैठे देवताओं अर्थात साबों से कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेकर जीव त्रिकुटी पर जा सकेगा। नंबर 2 त्रिवेणी से आगे चलने के लिए सत्य नाम के जाप की साधना की कमाई की आवश्यकता पड़ेगी। सत्य नाम 2 अक्षर का है। एक ओम नाम का जाप है जो शर पुरुष का है, दूसरा तत्मंत्र है, यह सांकेतिक है जो उपदेशी को ही बताया जाता है। संतों की वाणी में कहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। सिख गुरु गुरु नानक देव साहब जी ने कहा है, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन दोय नावा, प्रणवती नानक एक लगावे, जेकर सच समावा। परमेश्वर कबीर जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी है, कहे कबीर अक्षर दोय बाख, होगा खसम तो लेगा राख। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचेंगे तो इस दास यानी लेखक के रूप में मेरे अनुयायी को परमेश्वर मिलेंगे। वे आपको धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, जो बाईं ओर वाले इस रास्ते में है। धर्मराज अर्थात काल ब्रह्म के न्यायाधीश के सामने परमेश्वर गुरु रूप धारण करके वकील की भूमिका करेंगे। हमारे वेद तथा गीता परमात्मा का संविधान है। परमेश्वर धर्मराज को गीता अध्याय 18 श्लोक 66 को दिखाएगा, जिसमें लिखा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्ष्यामि मा शुच। पेज नंबर 65। सरलार्थ, ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति की सर्व कमाई मुझे छोड़कर तू उस एकम जिसके समान अन्य नहीं है, उस समर्थ की शरण में यानी वर्ज जा। मैं तेरे को सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 से। वहां पर सत्य नाम के 2 अक्षरों में जो ओम नाम की कमाई अर्थात ओम जाप का भक्ति धन धर्मराज के दरबार में जमा करा दिया जाएगा। फिर धर्मराज की अदालत से वापसी त्रिवेणी पर आकर वहां से आगे चलेंगे। त्रिवेणी में जो मध्य का रास्ता है यह ब्रह्मरंध्र है। यह सत्य नाम के दूसरे मंत्र से खुलता है। सत्य नाम के पश्चात सार नाम भी साधक को प्रदान किया जाता है, जो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष का मंत्र है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म
अर्थात सत्य पुरुष की प्राप्ति का 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तत्सत। ओम नाम बरम अर्थात क्षर पुरुष का है। तत् मंत्र यह सांकेतिक है, यह अक्षर पुरुष का नाम जाप है। सत यह सार नाम कहलाता है, सांकेतिक है, उपदेशी को बताया जाता है। यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष का नाम जाप है। जब आप 21वें ब्रह्मांड के अंत में पहुंचोगे तो आपके साथ परमेश्वर मुझदास यानी संत रामपाल दास के रूप में चलेंगे। वहां 11वां द्वार है, वह तत् नाम से खुलेगा। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सत्य नाम के तत् मंत्र की भक्ति कमाई वहां के न्यायाधीश यानी अक्षर पुरुष के दरबार में जमा कराकर सत मंत्र अर्थात सार नाम की शक्ति से 12वां द्वार खुलेगा। उस सार नाम की कमाई हम सतलोक में लेकर जाएंगे। यह भक्ति की शक्ति ही हमें सतलोक लेकर जाएगी। सार नाम की भक्ति की कमाई अनंत गुणा सतलोक में बढ़ जाएगी। यह परमेश्वर की कृपा होगी। वहां हमारा आपका अपना घर यानी महल मिलेगा। वहां आपका फिर से परिवार जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ परिवार बन गया। फिर वहां पर कभी जरा अर्थात वृद्धावस्था नहीं होगी, कभी मृत्यु नहीं होगी। वहां पर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यह वह स्थान है जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 से। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सत साहिब जी।